सियासी समीकरणें हर पल बदलती जा रही हैं, हर पल एक नया सस्पेंस सामने आकर खड़ा हो रहा है। बात करेंगे तमाम पहलुओं के ऊपर, लेकिन एक बड़ी खबर पहले हमारे साथ जुड़ चुके हैं जेजेपी के प्रवक्ता हैं पौड़िया जी। मैं आपके पास आ रहा हूं। विदु जी कह रहे हैं कि दलों का नहीं, दिलों का गठबंधन है, लेकिन इन दिलों के गठबंधन की तीसरे दिन तक बैठक चल रही है। सुरजाखेड़ा साहब को इसलिए डांटा जाता है क्योंकि वो भाजपा की थोड़ी सी तारीफें कर देते हैं। तो क्या वाकई में सब कुछ ठीक चल रहा है, या अब लगने लगा कि भाई अब तो अपने को भी एक कदम आगे बढ़ना ही चाहिए? केशव जी, बिल्कुल गठबंधन बिल्कुल मजबूत है, चट्टान की तरह मजबूत है। और जैसे कि हमारे जो बीजेपी के प्रवक्ता ने बताया है, तो ये दिलों का गठबंधन है, इसमें कोई शंका नहीं किसी प्रकार की। और आज हम जो आदमपुर उपचुनाव की जो हम बात कर रहे हैं, आदमपुर उपचुनाव स्पष्ट तौर पर जो भव्य बिश्नोई जी हैं वो गठबंधन के उम्मीदवार हैं। और सरकार आज हम साझेदारी में है, तो आज हम गठबंधन में हैं, तो हम गठबंधन उम्मीदवार की मदद करेंगे, इसमें कोई किसी प्रकार की शंका नहीं है। और रही बात जो लोकदल के हमारे प्रवक्ता बोल रहे थे, तो लोकदल तो आज अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। जो पिछले चुनाव में 1994 वोट आई थी, इनके आज ये 2000 वोटों के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। तो इनका तो सिर्फ लोकसभा और विधानसभा में सिर्फ 1.5% वोट पर सिमट कर रह गई है। और कांग्रेस पार्टी अब तक अपना कैंडिडेट घोषित नहीं कर पाई है। तो कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से पूरे देश में पतन की ओर कांग्रेस पार्टी जा रही है, और इस चुनाव में देखना कि कांग्रेस पार्टी की पूरी तौर से जमानत जब्त होने का काम होगा। भाटिया और साहब, आज जो मीटिंग चल रही है, पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग भी चल रही है अपना कैंडिडेट अलग खड़ा करने के लिए। क्योंकि पोस्टरों में से जो भव्या बिश्नोई के पोस्टर हैं, उसमें से दुष्यंत चौटाला, दिग्विजय चौटाला, निशांत सिंह जी, अजय चौटाला जी सारे ही गायब हैं। तो आप, मेरे को लगता है उनसे ज्यादा बड़ी पोस्ट ऊपर है जो आप इतनी बड़ी बात कर रहे हो। वो तो कह रहे हैं हम अपना कैंडिडेट दूसरा उतारने का विचार कर रहे हो, और आप कह रहे हो हम गठबंधन के कैंडिडेट को उतारेंगे। चलो अच्छी बात है। ऐसा किसने कहा? इन्होंने बोला नहीं ओंकार जी, ऐसा किसने कहा कि दूसरा उम्मीदवार उतारने का विचार कर रहे हो रही है? पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक किस लिए हो रही है? तो विदु जी भी बता रहे हैं कि पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक इसलिए हो रही है ताकि जल्दी से अपनी बात रखिएगा, समय बहुत कम है। केशव जी, समय कम है, मुझे आप पूरा समय दीजिए मेरी बात रखने का। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, कोई भी पार्टी का प्रवक्ता वो पार्टी का स्टैंड क्लियर करता है टीवी पर बैठ करके। और जैसे कि इन लोग के बड़े सीनियर प्रवक्ता है, उन्होंने कहा कि ये तो उनसे भी बड़े हो गए, ये उनसे भी बड़े हो गए। मैं बतौर जेजेपी के प्रवक्ता मैंने ये बात अपने सभी के सामने रखी। हमारी जननायक जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री सरदार निशांत सिंह जी ये बिल्कुल स्पष्ट कर चुके हैं कि जो गठबंधन के उम्मीदवार हैं भव्य बिश्नोई, और हम गठबंधन का धर्म निभाएंगे। और जिस प्रकार सरदार निशांत सिंह जी थोड़ा सा समय पर नहीं पहुंच पाए, तो थोड़ी सी कई प्रकार की लोगों के मन में शंका रही, लेकिन हमारा बिल्कुल स्पष्ट है। रही बात, मैं क्लियर कर देना चाहता हूं, पोस्टर की फोटो की बात करी, तो फोटो की कुलदीप बिश्नोई जी स्पष्ट कर चुके हैं, भव्य बिश्नोई जी स्पष्ट कर चुके हैं। ठीक है सर, अब तो स्पष्ट हो ही गया। अजय सिंह चौटाला जी का भी बयान आ गया। माफ कीजिएगा, घड़ी की सुई बार इशारा कर रही है बहुत तेजी के साथ, मुझे यहीं पर रुकना पड़ रहा है। आप सभी असम्मानित प्रवक्ताओं का बहुत धन्यवाद। भाटिया साहब, विदु रावल जी, ओंकार जी, टीपू पौड़िया जी, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। मेरे साथ इतना ही। अब देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।